सोच के देखो, एक क्लासरूम 40 स्टूडेंट सब अपने अपने नोट्स में बिजी हैं, लेकिन जैसे एक लड़का आता है बिना कुछ बोले, बिना कोई ड्रामा किए, तो सबका ध्यान उसी की तरफ चला जाता है। वो ना लाउड होता है ना फ्लैशी, लेकिन उसकी प्रेजेंस सबको फील होती है। ये मैजिक कोई फेरी टेल नहीं भाई, ये होता है पावरफुल बॉडी लैंग्वेज का गेम। आज के स्कूल और कॉलेज कल्चर में जहाँ हर कोई अटेंशन के लिए चिल्ला रहा होता है, वहीं एक लड़का जो शांत है लेकिन कॉन्फिडेंट है, वो सबसे अलग खड़ा होता है। उसका वॉक ग्राउंडेड होता है, शोल्डर थोड़े से ओपन, चेस्ट न्यूट्रल, नेक स्ट्रेट, और सबसे इम्पैक्टफुल चीज अनब्रेकेबल आई कॉन्टैक्ट, ना घूरने वाला ना छुपने वाला, बस एक काम स्टेडी नजर जो कहती है मैं यहाँ हूँ, मुझे किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। ऐसी बॉडी लैंग्वेज डेवलप करने के लिए तुम्हें जिम जाने की जरूरत नहीं है, बस रोजाना मिरर प्रैक्टिस करो। जब चलते हो तो हर स्टेप एक इंटेंशन के साथ रखो, जैसे तुम्हारी बॉडी किसी बैकग्राउंड म्यूजिक पर कॉन्फिडेंटली चल रही हो। और जब किसी से बात करो तो सामने वालों की आंखों में आंखें डालकर रिलैक्स इंप्रेशन के साथ बात करो। नर्वस हंसी की जरूरत नहीं है, ओवर स्माइल मत करो, बस एक स्टेडी स्माइल और कंपोज टोन रखो। ये हैबिट तुम्हारी प्रेजेंस को साइलेंट पावर देती है, क्योंकि जब तुम खुद पे कंट्रोल करते हो तो तुम्हारा इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली तुम्हारे कंट्रोल में आ जाता है। जब क्लासरूम में टीचर रैंडमली किसी को खड़ा करते हैं तो सिर्फ वही लड़का कॉन्फिडेंटली खड़ा होता है जिसका स्टांस काम होता है और आई कॉन्टैक्ट स्ट्रॉन्ग, और वही नेचुरली सबके दिमाग में बस जाता है। दोस्त याद रखो, अल्फा होने का मतलब सबसे तेज बोलना नहीं, बल्कि सबसे कंट्रोल रहना होता है। जो खुद के इमोशंस पे कंट्रोल करता है वही दूसरों को अटेंशन पे भी कंट्रोल करता है। और जब तुम ये साइलेंट कंट्रोल अपनी बॉडी लैंग्वेज में ले आते हो तो लिटरली बिना कुछ कहे तुम्हारा प्रेजेंस रूम की एनर्जी को शिफ्ट कर देता है। एंड दैट्स द रियल ग्लो जो तुम्हें विजिबल बनाता है, इवन साइलेंस में भी। तो भाई अगर तुम सच में चाहते हो स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में लोग तुम्हें नोटिस करें बिना तुम्हारे कुछ बोले, तो इस वीडियो को इग्नोर बिल्कुल मत करना। एंड हाँ, सेकंड स्टेप इतना ज्यादा पावरफुल है जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज करके रख दी, तो उसे मिस बिल्कुल मत करना। स्टेप नंबर 1, द एफर्टलेसली फ्रेश लुक दैट टर्न्स हेड्स। स्कूल या कॉलेज के हॉलवेज में एक चीज होती है जो किसी को भी तुरंत नोटिसेबल बना देती है, और वो है फ्रेशनेस। फ्रेशनेस का मतलब सिर्फ नहा धोकर आना नहीं होता भाई, बल्कि एक ऐसी वाइब होती है जो तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी स्किन और तुम्हारे ओवरऑल हाइजीन से निकलती है और साइलेंटली ये कहती है आई केयर फॉर माई सेल्फ। सोच के देखो, एक लड़का हर रोज वही ऑयली फेस, डल स्किन और रफ अपीयरेंस के साथ एंट्री करता है, और वहीं दूसरा लड़का क्लीन, हाइड्रेटेड फेस, फ्रेश शाइन और एक लाइट सी ग्लो के साथ एंट्री करता है। अब सच बताना, दोनों में से पहला लड़का भले ही टॉपर हो, लेकिन जो नजरें क्वाइटली दूसरे लड़के की तरफ जाती है वो किसी मार्कशीट की वजह से नहीं जाती, बल्कि उस सेल्फ केयर और पर्सनल चार्म की वजह से जाती है जो उसकी पर्सनैलिटी से नेचुरली निकलती है। भाई होनेस्टली आज भी लड़कों को लगता है कि स्किन केयर सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, लेकिन भाई उनकी यह सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो लड़का अपने आप की रिस्पेक्ट करता है दुनिया उसे ऑटोमेटिकली ज्यादा रिस्पेक्ट देती है। और ये रिस्पेक्ट दिखती है तुम्हारी स्किन से, तुम्हारी फेस से, तुम्हारी फ्रेग्रेंस से, क्योंकि जब तुम्हारी स्किन डल होती है या ड्राई और चिपचिपी दिखती है तो तुम्हारी प्रेजेंस भी फेडेड सी लगती है, लेकिन जब फेस क्लियर हो, स्किन स्मूथ और हाइड्रेटेड दिखे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी अंदर से नेचुरली चमकता है। और भाई ये सब कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस एक छोटी छोटी हैबिट्स अडॉप्ट करनी होती है। रोज सुबह फेस वॉश करो, स्पेशली अगर ऑयली स्किन है, वीक में 2-3 बार एक्सफोलिएट करो, और सबसे जरूरी हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजिंग कभी मिस मत करना। बॉडी से एक माइल्ड फ्रेश फ्रेग्रेंस आना, ये भी एक क्लासिक साइन होता है कि तुम अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करते हो। अब तुम कहोगे ये सब स्कूल या कॉलेज जाने के लिए क्यों करना चाहिए, तो भाई सिंपल लॉजिक है, जब तुम खुद की केयर करते हो तो यार तुम ऑटोमेटिकली हाई वैल्यू फील करते हो, और जब तुम खुद से इम्प्रेस्ड होते हो तो दुनिया भी तुमसे क्वाइटली इम्प्रेस होने लगती है बिना तुम्हारे बोले। और इसी डेली रूटीन, इसी इनर रिस्पेक्ट और इसी नेचुरल ग्लो की वजह से तुम अपने स्कूल या कॉलेज में सबसे अलग और अट्रैक्टिव दिखते हो। बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट है जिसे बिल्कुल भी मिस मत करना। स्टेप नंबर 2, ग्लो दैट स्पीक्स बिफोर यू डू। भाई कभी फील किया है जब कोई इंसान एकदम फ्रेश, क्लीन और ग्लोइंग स्किन के साथ सामने आता है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही ताजगी दिखती है। वो कुछ बोले ना बोले, उसकी स्किन खुद ब खुद बोल रही होती है कि मैं अपना ध्यान रखती हूँ। स्कूल या कॉलेज के अंदर जब रोज धूप, पोल्यूशन और डस्ट से स्किन डल पड़ जाती है, तब भी कुछ लोग होते हैं जो हर रोज चमकते हुए दिखते हैं, और भाई वो कोई मैजिक नहीं कर रहे होते, बस उनके पास होता है एक सही डेली ग्लो अप रिचुअल। मैं भी पहले कंफ्यूज रहता था, सोप ट्राई किए, रैंडम क्रीम लगाई, लेकिन या तो चिपचिपाहट होती थी या स्किन और खराब हो जाती थी। तभी एक दिन मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया विद्या ग्लो फुल बॉडी व्हाइटनिंग लोशन। भाई होनेस्टली बोलूं तो शुरू में मुझे लगा कि ये भी कोई रेगुलर लोशन की तरह ही होगा, लेकिन जब मैंने इसे यूज करना स्टार्ट किया तो भाई सिर्फ 7 से 8 दिन में ही स्किन में नोटिसेबल डिफरेंस दिखने लगे। पहले जो अनइवन स्किन टोन और डल पैचेस दिखते थे वो धीरे धीरे फेड होने लगे, स्किन ज्यादा स्मूथ, हाइड्रेटेड और फ्रेश लगने लगी बिना किसी ऑयली या स्टिकी फील के। और भाई सबसे बेस्ट पार्ट, इस लोशन में है ग्लूटाथायोन, कोजिक एसिड और विटामिन सी प्लस में ई, जो स्किन को अंदर से नरिश करते हैं, सिर्फ ऊपर से गोरा दिखाने का दावा नहीं करते। नीम, तुलसी, यस्ती मधु जैसे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट इस लोशन को और भी ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। ये ना सिर्फ टैनिंग हटाता है बल्कि स्किन को रिपेयर भी करता है, जिससे स्किन नेचुरल तरीके से ब्राइट और ग्लो करती है, चाहे ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो या सेंसिटिव। विद्या ग्लो हर स्किन टाइप के लिए परफेक्ट है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए, और खासकर उनके लिए जो स्कूल या कॉलेज में अपने लुक्स पे ध्यान देना चाहते हैं बिना मेकअप या फिल्टर के। इसका टेक्सचर लाइट वेट है, मतलब ये जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और पूरे दिन एक सॉफ्ट एंड क्लीन फील देता है। 200 ml की क्वांटिटी यूज करने के लिए
काफी होती है और ये मेड इन इंडियन प्रोडक्ट है जो इंडियन स्किन के हिसाब से ही बनाया गया है। तो अगर तुम सीरियसली चाहते हो एक ऐसी स्किन जो खुद बोले मैं रेडी हूँ दुनिया से मिलने के लिए, तो विद्या ग्लो फुल बॉडी लोशन एक मस्ट है बन जाता है। विद्या ग्लो फुल बॉडी लोशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दे दिया है। अगर सच में स्कूल एंड कॉलेज में बिना ज्यादा बोले अपना एक पावरफुल ऑरा बिल्ड करना चाहते हो तो भाई एक बार इसे ट्राई जरूर करना, क्योंकि भाई जब तुम्हारी स्किन नेचुरली ग्लो करती है तो लोग तुम्हें ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। स्टेप नंबर 3, स्टाइल दैट विस्पर्स पावर। एक लड़का एंटर करता है, बेसिक जीन्स, एक प्लेन सा टी शर्ट, क्लीन शूज और नीटली कंबाइंड हेयर। ना कोई डिजाइन ब्रांड, ना फैशन, ना फ्लैशी कलर्स, लेकिन उसकी वाइब एकदम शार्प और कॉन्फिडेंट फील होती है। तो भाई लोग ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं बिना उसके कुछ बोले। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि भाई रियल स्टाइल का मतलब होता है क्लियरिटी। जो लड़का अपने लुक्स और ग्रूमिंग में क्लियरली एफर्ट डालता है उसका कॉन्फिडेंस उसके कपड़ों से बाहर निकलता है। आजकल स्कूल और कॉलेज में सब बस ट्रेंड के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जो लड़का सिंपल ड्रेसिंग करता है वही नेचुरली स्टैंड आउट करता है। और भाई फ्रेग्रेंस को अंडर एस्टिमेट मत करना। एक हल्की फ्रेश सी फ्रेग्रेंस तुम्हारी प्रेजेंस को एक साइलेंट चार्म दे देती है। लोग जब तुम्हारे पास से गुजरते हैं तो लिटरली फील करते हैं कि ये बंदा अपने आप पे ध्यान देता है। भाई ग्रूमिंग सिर्फ सेव करने या फेस वॉश करने तक लिमिट नहीं है। ग्रूमिंग एक लाइफस्टाइल होती है, मतलब रोज सुबह शाम अपने बॉडी और स्किन को टाइम देना, क्लियर रहना और फ्रेश दिखना, चाहे तुम क्लासरूम में हो या फिर ऑफिस में। याद रखो जब तुम खुद की रेस्पेक्ट करते हो तभी दुनिया तुम्हारी रेस्पेक्ट करती है। और जब तुम्हारा स्टाइल क्वाइटली बोलता है वैल्यू माई सेल्फ, तो तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा लुक खुद ब खुद बोलता है। दैट्स द पावर ऑफ स्टाइल, जो चिल्लाता नहीं लेकिन सबको फील होता है। स्टेप नंबर 4, एनर्जी दैट पुल्स पीपल इन। देखो भाई, एनर्जी ना किसी फिल्टर से आती है ना एक्सपेंसिव कपड़ों से, ये आती है तुम्हारी इनर ग्लो से। वो ग्लो तब आता है जब तुम इमोशनली स्टेबल होते हो, खुद से कनेक्टेड होते हो और जेन्युइनली खुश हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सब अपनी लाइफ में इतने स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और अनहेल्दी रूटीन में फंसे हुए हैं कि हम खुद का ख्याल रखना ही भूल जाते हैं। और भाई जैसे ही तुम्हारी एनर्जी डल होने लगती है वहीं से फेस का ग्लो मिटने लगता है। और भाई ये वो फेस था जब मैंने खुद को मिरर में देखा और महसूस किया अब मैं वो बंदा नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। लेकिन एक दिन बस मैंने ठान लिया कि मैं ऐसे और नहीं जी सकता। मैंने खुद को स्लोली उठाना शुरू किया, रूटीन सुधारा, अपनी बॉडी पे ध्यान दिया, पॉजिटिव सेल्फ टॉक की और सबसे जरूरी बात, मैंने एनर्जी को रीसेट किया। और इससे क्या बदला? हर चीज, लोग वो बातें नोटिस करने लगे जो पहले कभी भी किसी ने पॉइंट आउट नहीं की थी। दोस्त मुझे बोलने लगे भाई तेरी आंखों में एक अलग सी चमक है, तेरे अंदर एक अलग ही चार्म है जो फील होती है। और तब मुझे समझ आया जब तुम अंदर से क्लीन एंड कॉन्फिडेंस फील करते हो तब तुम्हारी एनर्जी खुद ब खुद लोगों को अट्रैक्ट करने लगती है। क्योंकि याद रखो जब तुम्हारा लुक क्वाइटली बोलता है आई वैल्यू माई सेल्फ, तो तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारी वाइब ही इनफ होती है। तो भाई अगर तुम सोच रहे हो स्कूल या कॉलेज में लोग तुम्हें नोटिस करें बिना तुम्हारे कुछ बोले, तो इन अपग्रेड्स को बिल्कुल इग्नोर मत करना। क्योंकि आज के टाइम में ग्लो का मतलब सिर्फ लुक नहीं, एक साइलेंट एनर्जी है जो लोगों को फील होती है। और जब तुम अंदर से शार्प, स्टडी और शॉर्टेड फील करते हो तो दुनिया ऑटोमेटिकली तुम पर ध्यान देने लगती है। तो अब वक्त छुपने का नहीं, साइलेंटली शाइन करने का है। और अगर सच में साइलेंटली शाइन करना चाहते हो तो भाई विद्या ग्लो बॉडी लोशन को ट्राई करना मत भूलना। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपग्रेड के साथ। बट यार इससे रिलेटेड तुम और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रही होगी, इसको भी देख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप ग्रोइंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।